हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हमारा शिक्षण कार्य चल रहा है शिक्षण विधियों पर आधारित। आज हम लेकर के आए हैं पांचवी विधि जिसका नाम है साहचर्य विधि। यह विधि आप प्रश्न पत्र देखेंगे, पिछले प्रश्न पत्र तो उनमें सब में इस विधि से प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो ध्यानपूर्वक इस विधि को देखना है, समझना है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना अंक सुनिश्चित करना है। आइए शुरू करते हैं साहचर्य विधि। नाम से ही मालूम चल रहा है साथ में संगति होगी ऐसी विधि। किसकी संगति कैसे होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले इस विधि के प्रवर्तक, इसको शुरू करने वाले कौन है, ध्यान करेंगे सभी। इस विधि की प्रवर्तक यानी शुरू करने वाली, प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो इस विधि की प्रवर्तक है श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। सभी को नाम याद हो गया होगा, श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। साहचर्य विधि को प्रारंभ करने वाली या साहचर्य विधि की प्रवर्तक है तो उनका नाम है श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए होता है। अक्षरों को पहचानने के लिए साहचर्य पैदा किया जाता है, उनका संगति की जाती है, तो अक्षरों को पहचानने के लिए साहचर्य विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु, किस प्रकार से होता है, इस विधि में लकड़ी और प्लास्टिक के कार्ड्स का उपयोग होता है। संगति करने के लिए लकड़ी के या प्लास्टिक के कार्ड्स, लकड़ी के कार्ड्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के कार्ड भी हो सकते हैं। उनमें क्या होता है आइए लिखते हैं आगे। जो लकड़ी या प्लास्टिक के कोई भी कार्ड हम काम में ले रहे हैं तो कुछ कार्ड्स पर चित्र बनाए जाते हैं और कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिखे जाते हैं। कुछ कार्ड पे चित्र बना दिए गए और कुछ कार्ड पे जिनका चित्र बना है उनके नाम लिख दिए जाते हैं। तो विधि का नाम ही है साहचर्य। तो इन दोनों के मध्य में साहचर्य स्थापित किया जाता है। बालक क्या करते हैं, छात्र चित्र व नाम, जो कार्ड पे चित्र बनाए गए हैं, जो 4 कार्ड पे नाम लिखे गए, तो चित्र व नाम की संगति कर पढ़ना सीखते हैं। प्रश्न आगे है, छात्र चित्र व नाम की संगति कर पढ़ना सीखते हैं किस विधि में? उत्तर होगा साहचर्य विधि में छात्र चित्र और नाम की संगति करते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड पे चित्र बने होते हैं और कुछ कार्ड पे नाम लिखे होते हैं। छात्र उन दोनों कार्डों को जोड़ता है, चित्र को जोड़ता है, उसका नाम जोड़ता है और फिर पढ़ता है।
तो छात्र चित्र व नाम की संगति कर पढ़ना सीखते हैं। पढ़ता है, इसलिए यह एक वाचन विधि है। अभ्यास करते करते अनेक शब्दों तथा वर्णों का ज्ञान छात्र प्राप्त कर लेते हैं। कार्ड को मिलाना पढ़ना, मिलाना पढ़ना, मिलाना पढ़ना, तो बार बार अभ्यास करने से छात्र अनेक शब्दों को और वर्णों का ज्ञान सीख जाते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधि की विशेषताएं चल रही साहचर्य विधि की। छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि बालक को नए नए चित्र में देखने को मिलते हैं। इस कारण से बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेता है। प्रत्येक विधि है तो कुछ विधि की सीमाएं होती है, कुछ गुण होते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक साहचर्य विधि की क्या गुण है, क्या विशेषता है, वो लिखा। अगले बिंदु देखते हैं। इस विधि में कुछ सीमित शब्दों का ही ज्ञान कराया जा सकता है, क्योंकि सबके चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ ही शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है। कुछ में क्या क्या आ सकते हैं, हम लिखेंगे केवल संज्ञा या संज्ञाओं का ज्ञान कराया जाता है या होता है। संज्ञा का अर्थ है नाम, वस्तु, स्थान। तो संज्ञा की परिभाषा हम लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण। तो यहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये बताया जा सकता है, इसलिए साहचर्य विधि में कुछ शब्दों का ही ज्ञान बालकों को दिया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे बालक ही कार्ड को मिलाएंगे, सीखेंगे, इसलिए केवल प्रारंभिक कक्षाओं में ही उपयोगी है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि की प्रवर्तक है श्रीमती मारिया मोंटेसरी, इसलिए मोंटेसरी विधि भी हम इसको कह सकते हैं। इस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है। इस विधि में लकड़ी और प्लास्टिक के कार्ड का प्रयोग होता है। कुछ कार्ड्स पर चित्र बने होते हैं और कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिखे होते हैं। बालक क्या करता है, छात्र है वो चित्रों को और शब्दों को, नाम को जोड़ता है, उनकी संगति करता है और पढ़ना सीखता है। पढ़ना सीखता है, इसलिए ये एक वाचन विधि है। अनेक कार्ड की संगति करने के कारण बालक को अनेक शब्दों और वर्णों का ज्ञान हो जाता है। अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, इसलिए बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेता है। इस विधि से कुछ सीमित शब्दों का ही ज्ञान करवाया जा सकता है, और वो केवल संज्ञाओं का ही ज्ञान करवाया जा सकता है, क्योंकि और भाव इत्यादि चित्रों के द्वारा संभव नहीं होते। और इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में
छोटी कक्षाओं में ही उपयोगी है। इस प्रकार से साहचर्य विधि की बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। परीक्षाओं में इनमें से अलग अलग जो प्रश्न बनते हैं मैंने रेखांकित किए हैं, आप आराम से उनको याद करेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके उत्तर आप लिख पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।